हाँ, तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर वेक्टर का मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि वो जो ऐसे वाली मैट्रिक्स बनते हैं ना, वो कि यहाँ टर्म है, यहाँ टर्म है और यहाँ टर्म है वाला, ठीक है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर बोलते हैं। एंड इन्हीं के सब मतलब इन्हीं के सेट को, जैसे कि वो जो 11th वाला सेट था, वही वाले सेट को हम लोग अगर इन वेक्टर्स के अंदर कोई कॉमन प्रॉपर्टी है एंड उसका अगर सेट अगर हम लोग बना दे, तो उसको हम लोग वेक्टर स्पेस कहते हैं। भाई वेक्टर स्पेस वाली चीज़ को साइड रखते हैं 2 मिनट के लिए, पहले ये चीज़ देख ले भाई तू। तो सबसे पहले तो देख कि वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट का मान के चल लेते, अभी सेट हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मान के चल ले कि एक यहाँ पे भी एक सेट है एक्स, जिसके अंदर ये सारे वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे फिर 4 5 6 वाली टर्म नहीं आ सकती, यानी कि यहाँ पे 3 इसके अंदर 3 रोज़ है, तो उसके अगले वाले में 4 नहीं हो सकती, या फिर अगले वाले में 5 नहीं हो सकती, सब जो है बराबर ही होगी। एंड ये चीज़ अभी सेंस नहीं बना रही है, आगे चल के सेंस बनाएंगी। यहाँ पे मान के चल रहे कि अभी तूने भी वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ना, वो डिपेंडेंसी वगैरह, तो उसके हिसाब से बताता हूँ कुछ कमाल का। तो यहाँ पे मान के चल रहे कि अभी एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, x1 x2 और x3, ये तीनों वेक्टर हैं। अब यहाँ पे मैंने मान के चल लिख दिया है 1 0 0 0 1 1 और 0 0 1। अब यहाँ पे हमें चेक करने को बोला है कि ये जो तीनों जो वेक्टर हैं ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली वही काम करेंगे। यहाँ पे मैंने तुझे बताया कि ये जो है ये क्या है, ये है हमारा एक कॉलम वेक्टर, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 0 और 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 1 0 और 0, यहाँ पे 0 1 0 के लिए भी हम लोगों ने वही किया है, 0 1 और 0, एंड 0 0 1 के लिए भी हम लोगों ने वही किया है। ये जो तीनों क्या है, ये है x1 x2 और x3, ये तीनों के तीनों हमारे वेक्टर्स हो जाएंगे। एंड अब यहाँ पे हमें चेक करना है इसकी डिपेंडेंसी, कि ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे वो पुराने वाले चैप्टर वाला हिसाब लगेगा कि यहाँ पे इसकी हम लोग रैंक निकालेंगे। एंड अगर रैंक जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जा रही है, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स देखेंगे, उसके अंदर हम लोग रोज़ देखते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलम इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉलम वाला हिसाब चल रहा है, तीनों चीज़ें कॉलम्स ही हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो फिर यहाँ पे देख, यहाँ पे सिंपल हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। ये ऑलरेडी उस वाले फॉर्म में है, वो रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म या फिर जो भी होता है वो, ठीक है। ये ऑलरेडी एशेलॉन फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो रैंक जो हमारी ऑलरेडी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं उसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे अगली चीज़ हम लोग देखेंगे वो होगी कि क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं तुझे कुछ फॉर्मेट टाइप बता देता हूँ, तुझे समझ आ जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे मान के चले थे एक वेक्टर जिसको हम लोग ने डिफाइन कर रखा है आर, ठीक है, आर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, ध्यान दियो। तो फिर यहाँ पे सिर्फ मान के चले, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे पावर है 1। तो यहाँ पे हम लोग कितने वेरिएबल्स ले रहे हैं, 1। एंड ये किस में फॉल कर रहे हैं, ये सारे के सारे फॉल कर रहे हैं हमारे रियल नंबर्स के उसके अंदर फॉल कर रहे हैं। तब इसके अंदर हम लोग सारे के सारे वो नंबर्स आ जाएंगे, वो जो नॉर्मल काउंटिंग वाले होते हैं ना, 1 2 3 4, या फिर नेगेटिव इंटीजर, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ एक ही नंबर वाला हिसाब होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला कर रखा है, अगला डिफाइन कर रखा है R2। यहाँ पे होंगे 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे पावर है 2, तो यहाँ पे आएगा x2 मतलब x और y, एंड ये दोनों के दोनों ही होंगे रियल नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है R, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे 0 1 1 0 कोई भी सेट बन सकता है 2 नंबर्स का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे ही R3 का हो जाएगा, x y z 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों ही R में फॉल करेंगे। एंड ऐसे ही करके इनका भी बन जाएगा। अब यहाँ पे कुल मिला के तो ध्यान से देखेगा तो R जो है यहाँ पे रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, N जो है वो डायमेंशंस को डिनोट कर रहा है कि कितने वेरिएबल्स आएंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे सब स्पेस वाला हिसाब जो होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, अगर ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो कहेंगे कि V जो है वो सब स्पेस है U का, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे तो जो हमारी पेपर्स में, मतलब अभी जो ये इसने जो भेजा था ग्रुप पे, उसके अंदर तो था कि कंडीशन बेस्ड था कि वो R4 के अंदर लाई कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए तो थोड़ा अलग हिसाब होता है। यहाँ पे कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे मान के चल रहे कि एक स्पेस, एक हम लोगों ने मतलब एक वेक्टर डिफाइन कर रखा है कि इन ये जो 3 R3 के अंदर एक वेक्टर डिफाइन कर रखा है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं x y z, इन तीनों का सम जो है वो आ रहा है 0। अब हमें एक और हमें वेक्टर दे रखा है, वेक्टर स्पेस कि जिसके अंदर 2 वेक्टर्स आ रहे हैं, एंड हमें बताना है कि ये इसका सबस्पेस है या नहीं, यानी कि इसकी जो ये वेक्टर्स हैं ये इसके अंदर आएंगे या नहीं। तो हम लोग सिंपली कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 0 1 + 1 2 2 - 2 0, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों तो इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो होगा Z जो होगा वो V का
क्या कहते हैं सब स्पेस कहलाएगा। एंड वहीं पे वो जो ग्रुप में जो भेज रखा था, अगर तो उसको ध्यान से देखेगा तो मैंने वहाँ पे भी लिखा ही हुआ है कि ज़ीरो वेक्टर चेक करते हैं कि 0 0 0 उस वाले, यानी कि जो जिसका जो सब स्पेस है या नहीं उसको चेक करेंगे। उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि ज़ीरो वेक्टर आ रहा है या नहीं, उसके अंदर एडिशन करने के बाद भी वो उसी वाले स्पेस के अंदर लाई कर रहा है या नहीं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाला हिसाब देखते हैं। अब अगली चीज़ जो आती है, जो कि तुझे समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी उसी की चीज़ बोली थी, वो होगी हमारी लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन होता है कुल मिला के कहे तो लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट, जो भी उस वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी वेक्टर हैं उन सभी का स्पेस कुल मिला के कहे तो सेट। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मान के चले दो वेक्टर्स हैं v और x। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि v जो है स्पैन, मतलब x जो है वो v को स्पैन कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि v की जो कोई भी वेक्टर उठा ले, उसको हम लोग x की कोई कॉम्बिनेशन भिड़ा के उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मान के चल ले कि ऐसा लिख दिया मैंने कुछ, या फिर कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, या फिर कुछ नहीं, छोड़ वैसे नहीं। हाँ, तो उसके नीचे हमें ऐसे मान के चले कि ऐसे दे रखा है कि चेक करना है कि ये जो है ये R2 का जो भी सेट, वो जो हमारा होता है स्पेस होता है, क्या इसकी हेल्प से डिराइव हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू थोड़ी काटा पेटी कर रखी है क्योंकि मैंने ओरिजिनल वैल्यू के बदले जो सॉल्व करने के बाद जो आ रही थी वो लिख दिया था। यहाँ पे अभी मान के चले वैल्यूज़ हैं 1 1 और 1 और -2। तो यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इसकी हेल्प से डिराइव हो पाएगा या नहीं, यानी कि x और y जो है, अभी हम लोग जनरल टर्म लेते हैं यहाँ पे कि इसकी हेल्प से डिराइव हो सकते हैं या नहीं। एंड इसकी हेल्प से डिराइव हो पा रहे हैं या नहीं का क्या मतलब है कि ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम लोगों को चेक करना है कि डिपेंडेंट है या नहीं वगैरह वाला हिसाब, यानी कि जो मैंने स्टार्ट में बताया था वही वाला करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक वो बना लेंगे मैट्रिक्स ऑगमेंटेड वाला, मान के चल रहे अभी ऐसे लिखा है नॉर्मली ये, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके अंदर एशेलॉन फॉर्म के अंदर, इसकी रैंक निकाल लेंगे। रैंक आ गई यहाँ पे 2, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम्स के बारे में। तो यहाँ पे है 3 कॉलम्स एंड यहाँ पे है रैंक 2, यानी कि इसमें से कोई तो एक है इन तीनों के तीनों कॉलम्स में से जो कि दूसरे बाकी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड वो हम लोग यहाँ पे इसको इसी को मानते हैं। तो कुल मिला के ये जो होगा हमारा इनकी हेल्प से डिराइव किया जा सकता है, यानी कि ये वाली जो हमारी जो स्पेस है ये इसकी है, ये इस मतलब x स्पैन्ड बाय v कुल मिला के कहे तो। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए तो इसको इस तरीके से लिख सकता है, जो ये दिव्यांश जो ग्रुप पे जिस हिसाब से करके भेजता है वो वाला। तो इसके अंदर हम लोग मान सकते हैं कि इस टर्म में से मतलब इस टर्म को किसी तो वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी ऐसे कुछ तो करेंगे ताकि इसकी कोई भी वैल्यू आ सके। यानी कि यहाँ पे हमने मान लिया कोई भी टर्म ले लिया एंड उसके बाद इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया, तो वो वाली टर्म डिराइव हो सकती है कुछ ना कुछ तो तिगड़म बढ़ा के। तो इसको भी हम लोग सेम वैसे करेंगे एंड जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एंड इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो हम लोग वो जो इक्वेशन सॉल्व नहीं करते वो लोग हम लोग गॉस एलिमिनेशन वगैरह से, तो वैसा टाइप फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके बाद वही सेम काम करेंगे एशेलॉन फॉर्म वाला। यहाँ पे रैंक जो होगी सिर्फ ए मैट्रिक्स की जो होगी हमारी होगी वो 2, एंड वहीं पे अगर हम लोग ए बी यानी कि ऑगमेंटेड वाले की अगर हम लोग रैंक देखेंगे तो वो भी जो है हमारी 2 ही आएगी। अब ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इसमें कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं ये जो है ये रैंक पे अफेक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इसकी कोई भी वैल्यू ले लो ये हमारी रैंक पे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं जो ये एक्स और वाई की टर्म है ये हमारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी। एंड अब ये डिपेंडेंट है तो हम लोग कुल मिला के कह सकते हैं कि एक्स जो है वो वी से स्पैन हुआ है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बहुत लंबी वीडियो खींच दी मैंने, बस दैट्स ऑल।